शेयर शीट कौन लेके आया है? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। तुमको खुद से बोलना है, ठीक है? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्ज के बारे में एंड रेजिस्टेंस के बारे में, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था, क्या होता है। ठीक है, आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस को हम लोग को, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस ऐसा करके दिखाते हैं हम लोग, उसका सिंबल, उसका हम लोग कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम या तो सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज करने का मतलब कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक का एंड दूसरा का ऐसे एक साथ कनेक्शन रहेगा, तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। और जो सीरीज कनेक्शन में अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस को अगर हम जोड़ते हैं तो फाइनल रेजिस्टेंस का मान कैसा निकलेगा। जैसे R1 है 25 ओम का, ये है 50 ओम का, और ये है अगेन 25 ओम का। तो इस पॉइंट से, ठीक है, सर्किट का ये पॉइंट जो जुड़ा हुआ है R1 से यहाँ, और R3 के लास्ट वाला, इसके बीच में कितना मेरा जो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, तुम लोग जानते हो, अभी तो तुम लोग करके आए हो ये सब। ठीक है, तो सिंपल, हम अगर सीरीज में है तो सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देना है, जो वैल्यू को जोड़ देना है, सिंपल हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सौरभ कुमार, ऑन नहीं है आपका कैमरा। राहुल, सागर, सब लोग कैमरा ऑन रखें। कैमरा ऑन रहेगा तो हमको पता रहेगा कि तुम मोबाइल ऑन करके सो रहे हो या क्लास कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया मेरा सीरीज कनेक्शन। अगर पैरेलल कनेक्शन होगा तब क्या करेंगे? पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये प्लस और माइनस दोनों के बीच में पैरेलली कनेक्टेड है ये तीन रेजिस्टेंस। तो हमारे, अच्छा, यहाँ पे तो देखो कि यहाँ पे अगर तीन रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है तो वैल्यू हमारा बढ़ गया। ठीक है, खैर, यहाँ पे देखो तो R1 R2 R3 ऐसे जोड़ा हुआ है, और यहीं पे पैरेलल में कोई एक लोड भी जोड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक बल्ब जोड़ दिया, यहाँ पे एक लोड जोड़ा हुआ है, ये बैटरी है हमारा, ये सप्लाई है। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट अगर रेजिस्टेंस का रहेगा तो बल्ब जो है हमारा, जो लोड है दोनों टर्मिनल के बीच में, वो कितना रेजिस्टेंस फिल करेगा। ठीक है, या और सिंपल करते हैं इसको कि अगर ऐसा रेजिस्टेंस जोड़े तो प्लस और माइनस के बीच में शॉर्ट करा रहे हैं ना, शॉर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस का मान, इक्विवेलेंट मान क्या होगा, तो इसको निकालने का तरीका था R1 R2 R3 है हमारा, और हम जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है उसको कैपिटल R मान लेते हैं। तो फॉर्मूला है 1/R बराबर 1/R प्लस R1 प्लस 1/R2 R प्लस R3। ऐसे करके हमारा R निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, R का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो R का जो वैल्यू आएगा ये इस तीनों मान से कम होगा या ज्यादा होगा?
कम हो जाएगा, है ना? Yes, ठीक है, sir. ठीक है। एक इसमें छोटा सा इसको इसलिए हम लोग देख ले रहे हैं कि तुम लोग को हम रिकॉल करा पाए, तो तुम लोग पहले से पढ़े हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन तुमको आए। ठीक है, रेजिस्टेंस तुम्हारे टॉपिक में है, तुम्हारे सिलेबस में है रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे इस तरह का है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सीरीज में है, ये दो पैरेलल में है। ठीक है, तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का मान कैसे निकालेंगे हम लोग? हाँ, तो एक काम ये कर सकते हैं कि इस दोनों को पैरेलल वाला मान कर निकाल लें। 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, 10 हमको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस 1 2/10 1/5, 1/5 करेंगे, इधर है मेरा 1/R, तो R बराबर 5 हो गया ना, 5 ओम। Yes, sir. ठीक है, तो ये 5 ओम हो गया, ये 5 ओम दोनों के बीच में लगा देंगे, तो ये 5 ओम और ये 5 ओम के बीच में हो गया, तो दोनों मिला के 10 ओम हो गया मेरा। 10. तो ऐसा सवाल आ सकता है, अभी तक आया नहीं है वैसे, लेकिन ये सवाल के लिए रेडी रहना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार सिर्फ इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन ध्यान रहेगा, ये वाला तो ऑब्वियस है कि तीनों सीरीज में है, तो तीनों को सिंपल जोड़ देना है, ये वाला सिर्फ याद रखोगे हो जाएगा। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस इतना छोटा होता है, क्वार्टर वाट से लेके हमारा 1 वाट 2 वाट तक का होता है, इससे ज्यादा भी होता है। ठीक है, लेकिन जो बुक में लिखा है 1/16 वाट से स्टार्ट होता है। अगर बहुत अगर तुम कंप्यूटर का चिप देखो या ऐसा देखो, बहुत छोटा सा, कि अगर मान लो कि सिर्फ बेयर आई से तुम देख भी नहीं सकते, इतना छोटा रेजिस्टेंस होता है। ओके, दैट इज 1/16 वाट। अभी जो मार्केट में मिलता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाओगे तो सबसे छोटा वाला जो मिलता है वो क्वार्टर वाट का मिलता है, 1/4 वाट का। और चूंकि इतना छोटा होता है कि इसके ऊपर इसका मानक नहीं लिखा जा सकता है, ये कितना मान का है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, या इसका जो तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, Heating. जो हम लोग परसेंट में निकाल रहे थे। हाँ, तो पावर रेटिंग क्या है, ये सारा का सारा इस पर लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, और लिख भी दिया गया किसी तरह से मशीन से, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमको उसके लिए लेंस चाहिए होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसको, इसके मान को जानने के लिए और समझने के लिए कलर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग कलर हैं, अलग अलग बैंड है, हर बैंड में अलग अलग कलर है, उसका वैल्यू है, उससे हम उसको समझ पाते हैं कि इसका क्या वैल्यू है। ठीक है, ये कलर कोड वाला याद रखना, एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा रेजिस्टेंस, जिसे बात करते हैं हम लोग कि कितने तरह का होगा। तो रेजिस्टेंस दो तरीके का है, लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर। और फिर लीनियर वाला भी बहुत सारा डिवाइड हो जाता है मेरा, फिक्स्ड रजिस्टर हो जाता है, वेरिएबल रजिस्टर हो जाता है। वेरिएबल में भी मेरा पोटेंशियोमीटर है, रेजिस्टेट है, ट्रिमर है, ये सारा का सारा सब रजिस्टर ही है मेरा। सबका अलग अलग काम है, अलग अलग यूजेस है, अलग अलग उसका मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ रजिस्टर, लीनियर रजिस्टर एंड नॉन लीनियर रजिस्टर। ठीक है, तो लीनियर रजिस्टर क्या हुआ? लीनियर रजिस्टर्स आर दोज इन विच करंट produced is directly proportional to the applied voltage. Their current versus applied voltage is straight and linear. In other words, their resistance remain constant. एक मिनट, इसको हम ठीक है, दिख रहा है ना तुम लोग को? स्क्रीन Yes. दिख रहा है? नहीं, हाँ इस पर देंगे।
देखो ओम लॉ को एक बार समझ लेते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। ये है वोल्टेज और ये है करंट, ठीक है। अगर वोल्टेज और करंट पे अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है। कहने का मतलब जैसे से वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे वैसे से मेरा करंट भी इंक्रीज, जैसे से V इंक्रीज कर वैसे से I इंक्रीज होता है, एकदम उसी ऑर्डर में, उसी अनुपात में, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो, अगर मान लो ये वोल्टेज है और ये करंट है, हम अगर ऐसे से बढ़ा रहे हैं वैल्यू वोल्टेज का और करंट भी समान रूप से बढ़ रहा है तो बोलते हैं कि R कांस्टेंट है, R मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, हम ये जो कर्व आ रहा है, ये जो रेजिस्टेंस का जो कर्व आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है। किसी वैल्यू पे रेजिस्टेंस का मान कुछ बता रहा है, किसी वैल्यू पर रेजिस्टेंस का मान कुछ अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है जहां R कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ओहमिक या लीनियर, और इसको बोलते हैं नॉन ओहमिक, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट इज नॉन लीनियर टाइप, ठीक है। ये नॉन ओहमिक मटेरियल आर दोज हुज रेजिस्टेंस चेंजेस विद द वोल्टेज और करंट, द करंट वोल्टेज रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर, ये है, ठीक है। अब वापस हम लोग आते हैं वहां पे, कहां से आवाज आ रहा है? म्यूट करके रखो सब लोग। ठीक है, तो हम लोग समझ में आ गया लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा और जैसे से वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे से मेरा उसी अनुपात में बढ़ेगा। अगर हम दोनों का ग्राफ लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन आएगा, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो मतलब दैट इज नॉन ओमिक और नॉन लीनियर। ओके, तो हम लोग लीनियर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और लीनियर में बात करते हैं कि लीनियर में दो तरीके का रजिस्टर पढ़ेंगे हम लोग, फिक्स्ड रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर मतलब सारा फिक्स ही होता है, अगर जब तक हम वैल्यू चेंज ना करें फिजिकली तब तक वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर किसी सर्किट में अगर हम 1K का रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है, 1K का रेजिस्टेंस लगा दिए तो 1K हो गया, काम खत्म, ठीक। तो फिक्स रजिस्टर तो पता है तुमको, जहां भी रेजिस्टेंस देखोगे फिक्स रहेगा, ओके। वेरिएबल रजिस्टर मतलब, वेरिएबल रजिस्टर कहने का मतलब कि जैसे हम तुमको बताए थे कि अगर वॉल्यूम बढ़ाते और घटाते हैं तो वो तो रेजिस्टेंस बढ़ाते घटाते हैं ना, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम करते जा रहे हैं। सर्किट के बीच में रेजिस्टेंस लगा, फैन का रेगुलेटर बहुत अच्छा एग्जांपल है, तुम देखो फैन का रेगुलेटर, अगर फैन का स्पीड बढ़ा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब कि उसके सर्किट के बीच का रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है तो पंखा तेज चल रहा है, और जैसे जैसे हम रेगुलेटर को कम करते हैं, स्पीड कम करते हैं, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, है ना ऐसा? इस बात में किसी को डाउट नहीं ना है? नो सर। यस, पूछो। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि करंट और वोल्टेज, विभवांतर, और करंट को क्या बोलेंगे? हाँ, तो ये दोनों हमेशा समानुपाती होता है, ठीक है, ये दोनों हमेशा समानुपाती होता है, और जैसे जैसे हम V बढ़ाते हैं वैसे वैसे मेरा I भी बढ़ता है, ठीक है। याद करो हम लोग जो शुरू में देखे थे कि वोल्टेज जो था वो पुश कर रहा था और करंट पास कर रहा था रेजिस्टेंस के अंदर से, है ना, कि रेजिस्टेंस था अपोज कर रहा था करंट को पास करने में, और वोल्ट जो था
वो एक ड्रिवन फोर्स था जो इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा, मतलब जो जो एम्पियर को पुश कर रहा था। ठीक है, तो क्या अगर ताकत हम बढ़ा देंगे, मतलब वोल्टेज बढ़ा देंगे, तो एम्पियर नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। वो ड्रिवन फोर्स बढ़ा रहे हैं तो मेरा इलेक्ट्रॉन वो क्या कह रहे हैं, जो करंट का जो प्रवाह है वो ज्यादा हो जाएगा, पर यूनिट ऑफ टाइम ज्यादा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? तो फिक्स रजिस्टर समझ में आ गया और वेरिएबल रजिस्टर समझ में आ गया। तो फिक्स रजिस्टर में कौन कौन सा रजिस्टर है ये हम देखना चाहते हैं। तो फिक्स रजिस्टर इज अ रजिस्टर विच हैव अ स्पेसिफिक वैल्यू एंड वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ फिक्स रजिस्टर। मोस्टली फिक्स रजिस्टर ही यूज होता है। जितना कोई भी सर्किट ओपन करोगे उसमें मल्टीपल रजिस्टर्स लगे होते हैं, तब वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो टॉप फिक्स्ड टाइप ऑफ फिक्स रजिस्टर में क्या देखेंगे, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, वायर उंड रजिस्टर, थिन फिल्म रजिस्टर एंड थिक फिल्म रजिस्टर। ये 4 तरह का रजिस्टर है जो हम लोग देखेंगे कि फिक्स रजिस्टर में यूज होता है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर जो है, अभी हम लोग जो कलर कोड की बात कर रहे थे ना, वो उसके अंदर मटेरियल जो होता है वो कार्बन ही होता है, कार्बन का कंपोजिशन होता है और कार्बन भी होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रजिस्टर इज मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ग्रैनुलेटेड और पाउडर्ड कार्बन और ग्रेफाइट, insulation, filler or a resin binder. The ratio of the insulation material determines the actual resistance of the resistor. The insulating powder, जिसको bind करने के लिए यूज करते हैं binder, made in the shape of the rod and there are 2 metal caps on the both end of the rod. छोटा सा कैप हम लगाते हैं दोनों साइड में, जो हमको दिखता नहीं है, वो जो एक सिरामिक कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर से, सिर्फ हमको तार दिखता है। यहाँ पे देखो, यहाँ फोटो दिखाई दे तुमको, हाँ, ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है ना, सिरामिक कोटिंग के अंदर में जो है एक कैप लगा हुआ है, और कैप के साथ ये जो तार है वो कैप के साथ कनेक्टेड है, और दोनों कैप के बीच मेरा वो कार्बन का रेजिस्टेंस है, कार्बन कंपोजिशन। हाँ बिल्कुल, वो कनेक्टेड रहता है हमारे उस कार्बन वाले कंपाउंड से, और उस कैप से, मेटल का कैप है, उस मेटल कैप से ये रहता है। अगर किसी तरह का ये रेजिस्टेंस तुमको कहीं मिल जाए और सुई की नोक या कोई शार्प चीज से तुम एज को खरोचोगे तो तुम देखोगे वो कैप दिखेगा तुमको। इसके अंदर कार्बन रहता है ना? क्या इसके अंदर कार्बन रहता है? नहीं समझ में क्या बोले, वही फिर से पूछो। क्या पूछो बताओ, नहीं सुन पाए, आवाज नहीं आया ठीक से। सर अरे रुको, यहाँ एक मिनट रुको ना, बोलो ना। इसके अंदर कार्बन रहता है सर? कार्बन कंपोजिशन, हाँ कार्बन, सिर्फ कार्बन नहीं है, कार्बन का कुछ कंपोजिशन बनाया रहता है, कार्बन और ग्रेफाइट। तुम बोलो, काम किस चीज में करता है? काम हम जो सर्किट, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाएंगे उसी के बारे में पढ़ रहे हम लोग, सारा उसी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। उसमें आगे लिखा हुआ है कहाँ यूज करेंगे, किस तरह के एप्लीकेशन में यूज होगा, ये भी है। ठीक है, तो उसका जितना मान होना है, जितना हमको रेजिस्टेंस का पावर बनाना है, उसके हिसाब से अलग अलग मटेरियल तैयार होगा। ठीक है, कार्बन का अपना रेजिस्टेंस होगा, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है सारे मटेरियल का, सारे मेटल का, या नॉन मेटल भी है, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। तो उसके हिसाब से हम कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाना है, उस तरह से मिक्सर तैयार होगा, और तब हम उसको रॉड के शक्ल में बना देंगे। और रॉड की शक्ल में बनाने के बाद जो इंसुलेटिंग पाउडर, जो बाइंडर है, जो सेरामिक कोटिंग है, वो कोटिंग कर दिया जाएगा, और दोनों तरफ कैप लगा रहेगा, जिससे मेरा दोनों टर्मिनल सोल्डेड रहेगा। ये हमारा हो गया। देयर आर 2 कंडक्टर वायर्स ऑन द बोथ साइड, बोथ end of the resistor for easy connectivity to their circuit wire soldering. A plastic coat cover the rod with different color code printed which denotes the resistance value. ठीक है, ये देखो ऐसा, ये है मेरा कार्बन कंपोजिशन मटेरियल है अंदर में, और ये कैप है। ठीक है, और यहाँ से ये रॉड निकला हुआ है मेरा, ये कलर कोड है, ये ऊपर सिरामिक का कोटिंग कर दिया गया।
अभी आएंगे हम लोग, वहां पे पहुंचेंगे, कलर कोड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना कि कैसे रेजिस्टेंस बनता है अंदर में, ओके। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज डिसएडवांटेज से हमको पता चलेगा कि किस तरह के सर्किट में इसको यूज करेंगे और किस तरह के सर्किट में इसको अवॉइड करेंगे। इट इज वेरी चीप एंड स्मॉल इन द साइज, ऑक्युपाई लेस स्पेस। वैसा छोटा सा सर्किट, जो छोटा सा बोर्ड में हमको काम करना है, तो हम वायर उंड रेजिस्टेंस लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दे आर रिलायबल एंड अवेलेबल इन डिफरेंट ओहमिक एंड पावर रेटिंग. In other hand, they are less stable, means their temperature coefficient is very high. ठीक है. Also, they make a slight noise as compared to other type of resistors. तो इसमें खामी भी है. फायदा क्या है? सस्ता है. सस्ता है, छोटा है, बहुत कम जगह लेगा. इसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर वैसा कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं जो जिसमें कि हम नॉइज को कंसीडर नहीं करना चाहते हैं, या नॉइज मेरे सर्किट को, जैसे सिग्नल के लिए कुछ बना रहे हैं, जो सिग्नल वाला वॉकी टकी या ऐसा कुछ भी सिग्नल रिसीवर या ऐसा कुछ बना रहे हैं जहाँ पे कि नॉइज हमको नहीं चाहिए, अनवांटेड नॉइज नहीं चाहिए, तो हम उसको नहीं यूज करेंगे. और स्टेबल भी नहीं है, स्टेबिलिटी भी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इतना छोटा सा है, थोड़ा सा भी ओवर वोल्टेज होने पर तुरंत बर्न कर जाता है. कार्बन है, कार्बन वैसे ही बहुत जल्दी जलता है, ठीक है. इसके बाद आता है वायर उंड रेजिस्टर. तुमको हम लोग बात किए थे ना कि जितना भी तुम कंडक्टर देख लो, कोई भी कंडक्टर उठा लो, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, एल्युमिनियम ले लो, सिल्वर ले लो, सारे के सारे मेटल में उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस कैरी करेगा. रेजिस्टेंस कैरी करेगा. रेजिस्टेंस कैरी करने का मतलब कि अगर हम बहुत लंबा तार ले लें और इधर से 5 वोल्ट सप्लाई करें तो उस एंड पे 5 वोल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या कहते हो, मिलेगा? नहीं मिलेगा सर. नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा मतलब रेजिस्टेंस है उसके अंदर, ठीक है. यस सर. तो अब हम उसी तार के उसी रेजिस्टेंस को यूज करके हम एक रजिस्टर बनाना चाहते हैं, ठीक है. मान लो हमको पता चल गया कि अगर हम 1 मीटर तार लेंगे कॉपर का, इस थिकनेस का, ठीक है, इस थिकनेस का 1 मीटर तार लेंगे तो इसका वैल्यू 1 ओम होगा. तो हम क्या किए कि छोटा सा कुछ ऐसा मटेरियल लिए जो नॉन कंडक्टर हो, जैसे हम सिलिकॉन ले सकते हैं, और उस तरह का कुछ नॉन कंडक्टर लेके उस पे उस 1 मीटर को लपेटना शुरू किए, कॉइल जैसा लपेट के इतना सा में हटा दिए उसको, इतना में अट गया वो, और उसको सील कर दिए, और दोनों तरफ से एक कनेक्टर ऐड कर दिए उसके साथ. तो अब हम इसको कहीं भी 1 ओम की जगह यूज कर सकते हैं ना. जहां भी 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए होगा वहां पे इसको हम लगा देंगे, यस सर. खत्म. लेकिन अब सोच, अब दिमाग लगा के बताना कि क्या अगर 1 ओम तो समझ में आ गया, अगर 1K ओम चाहिए होगा, मतलब 1000 ओम चाहिए होगा, तो कितना लंबा तार चाहिए होगा? बहुत ज्यादा. 1000 मीटर को अगर हम लपेट के अगर रेजिस्टेंस बनाए, कितना बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा. इसका मतलब कॉपर का चुनाव अच्छा नहीं है ज्यादा रेजिस्टेंस बनाने के लिए. हमको वैसा मटेरियल चुनना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस हाई होता हो, है ना. वैसा मटेरियल अगर चुन ले जिसके एक बित्ता, मतलब ये वाला साइज में 1K हो जाए, तो बहुत अच्छा है, बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस बनेगा मेरा, ठीक है. तो हम लोग ऐसा ही करते हैं. वायर उंड रेजिस्टर इज मेड फ्रॉम द इंसुलेटिंग रॉड बाय रैपिंग अराउंड अ वायर. दिस वायर हैव सम रेजिस्टेंस. दिस वायर इज जनरली मेड बाय टंगस्टन, मैग्नीन. मैग्नीन मतलब मिला के बनता है, 84% कॉपर, 12% मैग्नीज एंड 4% निकल. ये तीनों मिला के तो मैग्नीन बनेगा, जो बहुत कॉस्टली है और इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. निक्रोम, निक्रोम और निकल क्रोमियम, ये तुम लोग वो देखे हो हीटर, खाना बनने वाला हीटर देखे हो कभी, जो लाल हो जाता है पूरा, यही निक्रोम का ही वो मटेरियल होता है. और कितना बहुत लंबा तो होता नहीं है, उसके अंदर रेजिस्टेंस इतना होता है कि उस रेजिस्टेंस के हीट की वजह से वो लाल हो जाता है, ठीक है. तो इसी तरह का मटेरियल हमको यूज करना है वायर उंड में जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता हो, ताकि हम बहुत कम क्वांटिटी में या बहुत कम लेंथ का वायर लेके हम डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तक पहुंच सके, ठीक है. And the resulting core of the rod is made by porcelain, bakelite,
प्रेस बॉन्ड पेपर और सिरामिक क्ले मटेरियल। पोर्सलिन क्या होता है? वो चाय पीते हो ना, चीनी मिट्टी वाला, वो क्या है ना? चीनी मिट्टी मतलब चाइना का मट्टी, है ना? चाइना का मट्टी, दैट इज नथिंग बट पोर्सलिन। ठीक है, जितना भी क्रॉकरी यूज करते हो चीनी मिट्टी वाला, वो हमारा पोर्सलिन ही है। बैकलाइट भी एक तरह का, उसी तरह का सीमेंट जैसा कुछ मटेरियल है। प्रेस बॉन्ड पेपर भी है और सिरामिक क्ले। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी नॉन कंडक्टर मटेरियल ले लो जो थोड़ा सा टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। थोड़ा सा टेम्परेचर रेजिस्टेंस इसलिए कि रेजिस्टेंस पे जब हम करंट को ऑब्स्टेकल कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन के कारण जो नॉइज बनता है उसके चलते हीट भी पैदा होता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग जब सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, तो वहां समझ में आएगा। तो रेजिस्टेंस हीट भी होगा, तो जितना वोल्टेज को रोका जाता है वो सारा वोल्टेज, उसका कुछ पोर्शन हमारा हीट में तब्दील हो जाता है। तो इसीलिए वो आयरन या जो इस्त्री करते हो, प्रेस करते हो, उसके अंदर का कॉइल, टंगस्टन बल्ब जो लगाते थे उसके अंदर का कॉइल, सब हीट होता है। ठीक है, माइक्रोवेव या ग्रिल देखोगे उसके अंदर जो कॉइल लगा रहता है वो भी हमारा गर्म होकर इतना गर्म होता है कि रेड हो जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के कारण। तो हम जब भी वायर उंड बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि सिंपल जल जाने वाले मटेरियल को उसको रैप कर दें। ठीक है, तो पावर रेटिंग ऑफ हाई पावर वायर उंड रेजिस्टर इज 500 watt and is available resistance value of these resistor is 0.1 ohm to 100 k ohm। यहां तक ये वैल्यू हो सकता है वायर उंड रजिस्टर का। ठीक है, ये कुछ वायर उंड रजिस्टर है। देखो ऐसा वाला ही रेजिस्टेंस इसमें से जैसे ये हो गया पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट, इसके अंदर यहाँ पे 3 या 4 पॉइंट और रहेगा जो पहले के रेगुलेटर में आता था। जो पहले स्विच बोर्ड के ऊपर उषा का और पुलर का रेगुलेटर नहीं लगा रहता था, उसके अंदर यही वायर उंड रजिस्टर ही यूज होता था। ठीक है, इसके अंदर ऐसा ही था और उसी में 2-3 पॉइंट निकला रहता था। एक पर थोड़ा तेज चलेगा, उस पर से दूसरे पे थोड़ा धीरे, तीसरा पे और धीरे, चौथा पे और धीरे, पांचवा पे और धीरे, तो 1 2 3 4 5 वाले बोलते थे। ठीक है, इसके अंदर देखो यहाँ पे दिख रहा है कैसे तार लपेटा गया है। तार लपेटा गया है, तार का एक छोर जो वन साइड है इसके साथ कनेक्टेड है, दूसरा साइड इसके साथ कनेक्टेड है। ये हमारा हो गया वायर उंड रजिस्टर। ठीक है, ये स्टेबल ज्यादा होगा क्योंकि ये मेटल यूज हुआ है और ये सारा का सारा हीट बर्दाश्त करने वाला है। तो वैसा जगह जहां पे रेजिस्टेंस के द्वारा बहुत ज्यादा पावर आपको सप्लाई करना है और हीट जनरेट होने वाला है, तो वहां पे हम लोग कार्बन कंपाउंड रेजिस्टेंस को अवॉइड करते हैं क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। क्लियर? एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा हमारा? तो वायर उंड रजिस्टर में लोअर नॉइज एंड कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, इसमें कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के कंपैरिजन में नॉइज कम होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो कम होगा। देयर परफॉर्मेंस इज वेल इन ओवरलोड कंडीशन, दे आर रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल एंड कैन बी यूज्ड विद द डीसी एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। डिसएडवांटेज क्या है? तो disadvantage of wire on register is that they are costly and can't be used in the high frequency equipment। ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसके बाद था थिन फिल्म रजिस्टर। बेसिकली ऑल थिन फिल्म रजिस्टर आर मेड ऑफ सिरामिक रॉड एंड रेजिस्टिव मटेरियल। सिरामिक रॉड ले लिए और कोई भी एक रेजिस्टिव मटेरियल ले लिए। जैसे अभी हम लोग क्या देखे थे? वायर उंड देखे थे। वायर उंड में वायर की जगह पे अगर हम एक फिल्म लपेटना शुरू करते हैं, फिल्म मतलब उसी का पत्थर बना के, देखो यहाँ पे ये देख रहे हो तार को थोड़ा सा उसको फ्लैटन कर दिया गया है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं उसको फिल्म रजिस्टर बना रहे हैं उसको। ठीक है, फिल्म बनने से क्या होगा कि तार के मुकाबले इसका स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये एक है थिन फिल्म है और इसी को थोड़ा और चौड़ा कर दिए तो और ये मेरा हो गया थिक फिल्म। ठीक है, कार्बन का फिल्म बनेगा।
So basically all thin film resistor are made of ceramic rod and resistive material. A very thin conductive materials layer wounded on the insulated rod or plate or tube, which is made from the high quality ceramic material or glass. There are two type of thin film resistor, carbon film and metal film. ठीक है, दो तरह का फिल्म बनेगा, एक तो कार्बन का फिल्म हम यूज कर ले। अमन कृष्णा क्यों ऑफ कर दिए, क्यों ऑफ कर दिए बताओ, भूख लग गई क्या अमन? अनम्यूट करके बोलोगे तब तो सुनाई देगा, ऐसे कैसे सुनाई देगा? नहीं सर वो हो गया था वो। अच्छा ठीक है। तो कार्बन फिल्म रजिस्टर एंड मेटल फिल्म, तो दोनों में बात एक ही है, एक में कार्बन का फिल्म रहेगा और एक मेटल का फिल्म रहेगा। तो कार्बन का जो फिल्म यूज करेंगे तो कार्बन फिल्म बोलेंगे, मेटल का यूज करेंगे तो मेटल फिल्म बोलेंगे। ठीक है, तो फिल्म में भी दो तरीके का, एक वो थिन फिल्म और दूसरा थिक फिल्म। ठीक है। Okay, carbon film resistors contain on an insulating material rod or core made of the high grade ceramic material which is called the substrate, इसको substrate बोलते हैं। ठीक है, a very thin resistive carbon layer or film overlaid around the rod. These kinds of resistor are widely used in electronic circuit because of negligible noise and wide operating range and stability as compared to solid carbon resistor. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आता? ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट क्या हो गया, वो मटेरियल जिसके ऊपर हम रैप करेंगे, जिस पर हम रैप करेंगे दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ठीक है, और हम लोग क्या बात किए कि हम लोग जब भी वायर राउंड टाइप का कुछ बात करेंगे तो हमको हमेशा हीट रेजिस्टिविटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो कि वो गर्म होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि दिस काइंड ऑफ रेजिस्टर आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिकॉज ऑफ द नेग्लिजिबल नॉइज। वो जो हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और जो नॉइज का जो बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, रेडिएशन का, वो इसमें बहुत कम होगा। ठीक है, वो बहुत कम होगा, तो हमको क्या होगा, उस तरह का नॉइज हमको सर्किट में नहीं मिलेगा। जहां सिग्नलिंग हो रहा है, जो सिग्नल जहां हम यूज कर रहे हैं, वहां पे अगर नॉइज अगर उस पर इनकार्ड हुआ तो क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा ना। नहीं होता है कि हम बोल रहे हैं कुछ माइक पे और तुमको उधर आवाज और भी कुछ साउंड उसमें हमिंग का साउंड या अगल बगल का कुछ नॉइज कुछ आ रहा है कि मेरा आवाज तुम तक वहां पे ऑडियो में नहीं पहुंच रहा था, नॉइज वही हुआ। ठीक है, ठीक है, और वाइड ऑपरेटिंग रेंज, वाइड ऑपरेटिंग रेंज कहने का मतलब बहुत छोटा वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस से लेके बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तक हमको मिल सकता है। और स्टेबल भी रहेगा, अगर सॉलिड कार्बन रजिस्टर से कंपेयर करें तो इट इज मोर स्टेबल देन सॉलिड कार्बन रजिस्टर। ठीक है, मेटल फिल्म में क्या होगा कि मेटल फिल्म में वही बात है, वहां कार्बन का फिल्म यूज कर रहे थे, यहाँ किसी मेटल का फिल्म यूज करेंगे। Metal film resistor are same in the construction like carbon film resistor, but the main difference is that there is a metal or a mixture of metal oxide, nickel, chromium, or mixture of metals and glass, which called the metal glaze, which is used as a resistive film. हम लोग हमेशा वैसा ही मेटल का यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो, ताकि हमको बहुत बड़ा लेंथ यूज ना करना पड़े। साइज भी तो मैटर करता है। ठीक है, तो हम अगर कुछ बना रहे हैं और हमको रेजिस्टेंस के चलते पूरा पीसीबी का साइज बड़ा करना पड़े, ये तो समझदारी नहीं है। तो हम लोग जो मेटल यूज करेंगे वो क्या करेंगे, वो हमारा मेटल ऑक्साइड, किसी मेटल का ऑक्साइड, निकल, क्रोमियम और मिक्सचर ऑफ मेटल एंड ग्लास को यूज करेंगे। मेटल फिल्म रेजिस्टर आर वेरी टिनी, चीप एंड रिलायबल इन ऑपरेशन। Their temperature coefficient is very low, that is ±2 ppm per degree centigrade. ठीक है, and used where stability and low noise level is important. मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे मेरा क्या क्या फायदा हुआ,
छोटा भी है और हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी बहुत कम है। अगर गर्म होगा तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, जो मानक है, वो बदलेगा, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, 2 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टेबल भी ज्यादा है, क्योंकि स्टेबल मतलब लाइफ इसका ज्यादा है, जल्दी खराब नहीं होगा, और नॉइज भी लो है। समझ में आ रहा है? तो इसी में बात करते हैं, तो कार्बन फिल्म रजिस्टर है, ये सब यहाँ अंदर में, ये सब जो देख रहे हो ये सब कार्बन का है और ये मेटल है। ठीक है, थिक फिल्म में क्या होगा, थिक फिल्म में जो फिल्म बना रहे हैं वो थोड़ा थिक हो जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड रजिस्टर, सरमेट फिल्म रजिस्टर और फ्यूजिबल रजिस्टर, 3 तरह का रजिस्टर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। The production of method of thick film register is same like the thin film register, but the difference is that there is a thick film instead of thin film or layer of resistive material around. That's why it is called thick film register. There are 2 additional type of thick film register: metal oxide सरमेट फिल्म एंड फिजिबल। फिजिबल रजिस्टर तो ठीक है, मेन ये 2 तरह का है। फिजिबल रजिस्टर जो फ्यूज हो जाता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मेटल फिल्म रजिस्टर एंड सरमेट फिल्म रजिस्टर, ये 2 तरीके का मिलेगा। मेटल ऑक्साइड रजिस्टर जो है, बाय ऑक्सीडाइजिंग अ थिक फिल्म ऑफ द tin chloride और अ हीटेड ग्लास रॉड, जिसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, इज अ सिंपल मेथड टू मेक अ मेटल ऑक्साइड रजिस्टर. These resistors are available in a wide range of resistance with high temperature stability. In addition, the level of operating noise is very low and can be used at a high voltage. समझ में आया? टीन क्लोराइड को हीट करके, टीन क्लोराइड को हीटेड रॉड पे हम उसको रैप कर देंगे तो हमको ये मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। मेटल को ऑक्सीजन में अगर जला दिए तो ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो इसका क्या है कि इसका हीट जो स्टेबिलिटी है वो, और हीट जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो, और नॉइज है वो, सब कुछ बहुत लो है। ठीक है, सेरामिक ऑक्साइड रजिस्टर, इसको नेटवर्क रजिस्टर ही बोलते हैं। इन द सेरामिक ऑक्साइड रजिस्टर द इंटरनल एरिया कंटेन्स ऑन सेरामिक इंसुलेशन मटेरियल and then a carbon or metal alloy film or layer wrapped around the resistor and then fixed in the ceramic metal, which is known as a cermet. ठीक है, material that is ceramic. They are made in a square or rectangular shape and leads the pane are under the resistors for easy installation in printed circuit board. They provide a stable operation in high temperature because their value do not change with change in the temperature. मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसका सबसे ज्यादा ही है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है फिजिबल रजिस्टर। फिजिबल रजिस्टर क्या है? दिस काइंड ऑफ रजिस्टर आर सेम लाइक द वायर वुंड रजिस्टर व्हेन अ रजिस्टर पावर रेटिंग इंक्रीज देन द स्पेसिफाइड वैल्यू। अच्छा, फ्यूज हम लोग यूज करते हैं ना, क्या होता है और क्यों यूज करते हैं? फ्यूज भी एक रजिस्टर ही होता है सर। क्या होता है अमन? एक रजिस्टर ही होता है सर। सेफ्टी पर्पस से सर जब ज्यादा जरूरत से ज्यादा पावर पहुंचता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है इससे। बिल्कुल, हाँ। तो हम सेफ्टी के लिए हम फ्यूज यूज करते हैं, और जब फ्यूज यूज करेंगे तो उससे ज्यादा एम्पियर जब पास करेगा तो हम क्या करेगा, वो बर्न हो जाएगा, वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और हीट से वो मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो फ्यूज होने का मतलब कि अगर हम 2 एम्पियर का फ्यूज लगा रहे हैं तो अगर 2 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर पास करेगा तो वो तार जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इस लेवल तक गर्म हो जाएगा कि वो ब्रेक डाउन हो जाए। यही मतलब है। यस सर। तो हम अभी जो रेजिस्टेंस यूज कर रहे थे, वो रेजिस्टेंस में अगर पावर सप्लाई बढ़ गया, मेरा पावर सप्लाई बढ़ गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस उसको अपने हिसाब से जो लोअर डाउन करेगा। ठीक, लेकिन अगर मान लो हमको रेजिस्टेंस भी लगाना है और साथ में फ्यूज भी लगाना है, रेजिस्टेंस भी लगाना है, रेजिस्टेंस लगा दिए और इधर सप्लाई बढ़ेगा तो वैल्यू ज्यादा आएगा रेजिस्टेंस की इधर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा तो यहाँ फ्यूज लगा दिए,
इससे ज्यादा आएगा तो फीस उड़ जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम ये काम कर सकते हैं क्या कि जो रजिस्टर हम लगा रहे हैं, जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, उसी को फ्यूजिबल बना दें? यस सर। ठीक है कि हम रेजिस्टेंस लगा दिए और इससे ज्यादा अगर वैल्यू होगा तो रेजिस्टेंस ही अपने आप फ्यूज कर जाए। कार्बन मतलब जो भी रेजिस्टेंस हम लगाए, नॉर्मली जो फ्यूजिबल आता है वायर उन में ही आता है। ठीक है, और उसका जितना वैल्यू का तुम लगाओगे उससे ज्यादा का अगर होगा तो रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि निकाले और तार छिल के लगा के फ्यूज बना दिए, वैसा नहीं है। रेजिस्टेंस अगर फिजिबल रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस खराब हो गया, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। These kind of resistor are same like a wire wound resistor. When a circuit power rating is increased than the specified value, then this resistor is fused. That is, it breaks or opens the circuit. That's why it is called fusible resistor. Fusible resistors perform double job, means they limit the current. Limit the current जो resistor का काम है, as well as it can be used as a fuse. They use widely in the TV sets, amplifier and other expensive electronic circuits. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद है हम लोग का वेरिएबल रजिस्टर। तो हमको लगता है टाइम हो गया होगा। यस सर। तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग वेरिएबल रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल रजिस्टर में सिंपल कि जो बढ़ घट सकता हो, जो बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट हम एक बार देख ले कि ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं, फिर हम उसको लॉग आउट करेंगे। हाँ, तो टोटल 13 है और एक तो मैं हूँ, तो टोटल 12। ठीक है, तो ऑनलाइन में 12 लिख दे रहा हूँ शेयर शीट पे। ठीक है, ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। हमको लगता है अगला क्लास तो दिवाली के बाद ही होगा। यस सर। विश यू ऑल हैप्पी दिवाली, हैप्पी एंड सेफ दिवाली। Thank you, sir. Happy Diwali. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।